Students, today we will discuss most remarkable properties of the enzymes. First remarkable property of the enzymes is their catalytic power, and the second property is their specificity. So first of all, we will discuss the specificity of the enzyme, that is enzyme specificity. Enzymes are specific in their action. They may act on one specific type of substrate molecule, on a group of structurally related compounds, or only on one of the two optical isomers of a compound, and only one of the two geometrical isomers. तो हमने यहाँ पर इनको चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. जो फर्स्ट कैटेगरी है जो है कि ये एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर ही एक्ट करते हैं, तो इस तरह की स्पेसिफिसिटी को हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहते हैं. फिर सेकेंड कैटेगरी है ऑन अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड्स. इस तरह की स्पेसिफिसिटी को हम ग्रुप स्पेसिफिसिटी कहते हैं. और फिर थर्ड है ओनली वन ऑफ द टू ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड. इस तरह की स्पेसिफिसिटी को हम ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी कहते हैं. एंड देन लास्ट में है ओनली ऑन वन ऑफ द टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. इसको हम ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी कहते हैं. तो जब एक तरह के ही किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर ही एक्ट करती है एंजाइम, तो उस तरह की स्पेसिफिसिटी को हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहते हैं. जैसे यहाँ पर डेफिनेशन में हमने लिखा है कि सम एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन ओनली वन टाइप ऑफ द ओनली ऑन वन सबस्ट्रेट. एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर ये एक्ट करती हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है यूरिएज का. यूरिएज एक्ट ओनली ऑन यूरिया एंड प्रोड्यूस अमोनिया एंड CO2. जब यूरिएज का एक्शन हुआ यूरिया पर, तो इसने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी है, और हाइड्रोलिसिस होने पर इससे अमोनिया मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं. तो यूरिएज जो है वो बड़ी स्पेसिफिक है एक्शन में कि ये सिर्फ यूरिया को ही हाइड्रोलाइज करती है. फिर आपने एक सबसे सुनी होगी फास्टेस्ट एंजाइम होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. इट इज़ द फास्टेस्ट एंजाइम नोन. ये क्या करती है, वाटर और CO2 का कंबाइन करके इससे कार्बोनिक एसिड बनाती है, विच इज़ H2CO3. तो ये भी बहुत स्पेसिफिक होती है एंजाइम में. जो हमारे सेलुलर रिएक्शंस होते हैं उसमें ये कन्वर्जन कर देती है H2O और CO2 को मिला के कार्बोनिक एसिड में. तो इस तरह की स्पेसिफिसिटी को हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहते हैं कि जो एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही एक्ट करती है. तो इस तरह की स्पेसिफिसिटी को हम एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी कहते हैं. देन सेकेंड टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी इज़ कॉल्ड एज ग्रुप स्पेसिफिसिटी. की एक जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर मतलब कई ग्रुप हैं, कंपाउंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर काफ़ी मिलता जुलता है. तो इस तरह के जो स्ट्रक्चरली रिलेट करते हैं कंपाउंड्स, उनके ऊपर जो एंजाइम्स एक्ट करती हैं उनको हम कहलाते हैं, क्लासीफाई करते हैं इन ग्रुप स्पेसिफिसिटी. दे कैटालाइज द रिएक्शंस ऑफ द स्ट्रक्चरली रिलेटेड ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल जैसे लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ये कैटालाइज करती है कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड एंड लैक्टिक एसिड्स एंड ऑल्सो ऑन अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड्स. मतलब जिनका इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर होगा उनमें ये एक्ट करती है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज. जैसे ये पायरुविक एसिड है CH3COCOOH. इसके ऊपर जब लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करती है तो ये इसकी हाइड्रोजिनेशन कर देती है, इसको रिड्यूस कर देती है. तो रिड्यूस होने पर क्या हो जाएगा, ये जो CO ग्रुप है यहाँ पर दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसका अल्कोहल बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल CHOH. तो यहाँ पर आ जाएगा CH3CHOH एंड COOH. तो ये किसके प्रेजेंस में हुआ, ये लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में हुआ. तो जिन किसी भी कंपाउंड्स में इस तरह के ग्रुप्स हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर उस तरह के कंपाउंड्स में लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज कर सकती है रिएक्शन को. फिर उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी आती है ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी. ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी जब एंजाइम दो ऑप्टिकल आइसोमर्स में से सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल आइसोमर पर एक्ट करती है.
आपको पता है ये ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम इनैंशियोमर्स भी कहते हैं, और जनरली हम उनको एक उनमें से डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एक लीवो रोटेटरी होता है, तो उसमें से एक पर्टिकुलर आइसोमर पर ही एक्ट करती है एंजाइम और दूसरे पर नहीं एक्ट करती. अ पर्टिकुलर एंजाइम विल रिएक्ट only on one of the two optical isomers. For example, arginase जो एंजाइम है it acts only on L-arginine and not the D isomers. मतलब ये arginase जो एंजाइम है सिर्फ L जो आइसोमर है आर्जिनिन का उसके ऊपर एक्ट करती है, डी आइसोमर पर ये एक्ट नहीं करती. उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल है डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज ऑक्सीडाइजेस डी अमाइनो एसिड्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग कीटो एसिड. सिर्फ ये डी अमाइनो एसिड्स को ही ऑक्सीडाइज करती है, एल अमाइनो एसिड्स के ऊपर ये एक्ट नहीं करती. तो इस तरह की स्पेसिफिसिटी को ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी कहते हैं कि जो ये एंजाइम्स होती हैं ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर पर ही एक्ट करती हैं. However, some enzymes interconvert two optical isomers of a compound. Interconvert means एक दूसरे में कन्वर्जन, एक आइसोमर से हम दूसरा आइसोमर बना सकते हैं, दूसरे आइसोमर से हम पहला आइसोमर बना सकते हैं. तो इस तरह से हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर बन सकता है. तो ये जो एंजाइम है एलेनिन रेसिमेज मीन्स ये रेसिमिक मिक्सचर बना देगा. एल एलेनिन को ये डी एलेनिन में कन्वर्ट कर सकती है और डी एलेनिन को ये एल एलेनिन में कन्वर्ट कर सकती है. तो इस तरह से एक रेसिमिक मिक्सचर भी बन सकता है. तो इस तरह की स्पेसिफिसिटी को हम ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी कहते हैं. Then next type of specificity is geometrical specificity. Geometrical isomers आपको पता ही है कि सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म को हम geometrical आइसोमेरिज्म भी कहते हैं. तो कुछ एक पर्टिकुलर एंजाइम्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर आइसोमर पर ही एक्ट करती है. मे बी वो सिस फॉर्म पर एक्ट करती हूँ या वो ट्रांस फॉर्म पर ही एक्ट करती हूँ. तो जो एक पर्टिकुलर geometrical आइसोमर्स पर एक्ट करती हैं उन एंजाइम्स को हम उस तरह की स्पेसिफिसिटी को हम geometrical स्पेसिफिसिटी कहते हैं. Some enzymes exhibit specificity towards cis and trans forms. For example, जो एंजाइम फ्यूमरेज है वो कैटालाइज करती है इंटरकन्वर्जन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड जो कि ट्रांस फॉर्म है एंड मैलिक एसिड, इनका इंटरकन्वर्जन ये करती है. तो ये मैलिक एसिड से सिर्फ ट्रांसफॉर्म ही बनाती है जिसको हम फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं, या फिर हम फ्यूमेरिक एसिड से ये मैलिक एसिड बनाती है, सिर्फ ये ट्रांसफॉर्म पर एक्ट करती है. तो दिस इज़ वन ऑफ द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ द एंजाइम विच इज़ स्पेसिफिसिटी.